नमस्कार, रजवाड़ी रसोई में आपका खूब खूब स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगीता सारडा और आज हम बनाएंगे राजस्थान की सुप्रसिद्ध बाटी चूरमा। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले आप हमारी रजवाड़ी रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो रजवाड़ी स्पेशल बाटी बनाने के लिए ये हमने यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिया है। ये हमने यहाँ गेहूं का आटा लिया है और ये तो घर में पिसा हुआ आटा है। आप कोई भी आटा ले सकते हैं, बेशक वो गेहूं का होना चाहिए, चाहे आप बाज़ार से लेकर आएँ। तो 2 कटोरी यहाँ आपको आटा ले लेना है और इसे हमने एक बड़े बर्तन में रख लिया है। किसी भी परात या फिर किसी भी बड़े बर्तन में आप भी उसे ले लें। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, साथ ही हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे। तो ये मैं यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है और इसे मैं इस तरह से पीस के हाथ से ही और फिर डाल देती हूँ। अजवाइन जो होती है वो स्वाद भी काफ़ी अच्छा देती है और ये पेट के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। इसी के साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा भी डाल रही हूँ। ऐसा करने से, इसे डालने से हमारी बाटियाँ फुली फुली बनेगी। हम इसमें मोइन के लिए घी डालते हैं, जिससे बाटियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनती है और बहुत ही अच्छे से ये आटा भी गूंथा जाता है। आपको मैं ये बता दूं कि राजस्थान में बहुत ही पुराने ज़माने से बाटियाँ खाई जाती है और ये यहाँ का बहुत फेमस फूड है। जब यहाँ के राजे महाराजे लड़ने जाते थे ना, कहा जाता है कि तब वो आटे की इसी तरह की बाटियाँ बनाकर मिट्टी में दबा दिया करते थे। और उस टाइम गर्मी इतनी होती थी, धूप इतनी होती थी कि दोपहर के टाइम वो बाटियाँ अपने आप सिक जाती थी और शाम को जब वो युद्ध करके वापस लौटते थे तो वो बाटियाँ उन्हें पकी हुई बिल्कुल तैयार मिलती थी खाने के लिए। और तभी से बाटी बनाने का प्रचलन राजस्थान में शुरू हुआ और इसी के साथ ही लोग अब इसे दाल के साथ और चूरमे के साथ भी खाने लगे। लेकिन उस टाइम सिर्फ बाटियाँ ही खाकर राजस्थान के जो वीर योद्धा थे वो लड़ने जाया करते थे। तो ये मैंने आपको बाटी का इतिहास भी बता दिया और साथ साथ मैं ये आटा है वो भी लगा रही हूँ। तो देखिए, आपको भी इस तरह से पूरा आटा अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये मैं बाटी में और भी घी डाल रही हूँ, क्योंकि बाटी में घी कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजस्थान की ये जो हम घर में जो बाटियाँ बनाते हैं उनमें घी बहुत अच्छे से हम डालते हैं। और इसका आटा भी जो आप गूंदेंगे ना, वो आपको हल्के गुनगुने पानी से गूंदना है। याद रखना आपको कि आपको ठंडा पानी नहीं लेना, इसके लिए आपको हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लेती हूँ। एक साथ ही सारा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बाटियों का जो आटा है वो टाइट टाइट आटा लगाना है। आप कोशिश करें कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट हो हर एक चीज़ का और आटा जो है वो इसका बिल्कुल सही लगना चाहिए। तो ये देखिए, मैं तभी आपको आटा लगाने का पूरा प्रोसेस अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आपका आटा बिल्कुल सही से लगे। तो ये देखिए, हमें एकदम टाइट टाइट आटा इसका लगाना है। तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। बहुत ही अलग अलग तरह की बाटियाँ हमारे राजस्थान में मिलती है। मसाला बाटी होती है और इसके अलावा सिंपल बाटी भी होती है। आज हम आपको यहाँ पर सिंपल बाटी बनाना सिखाएंगे। इसी के साथ मैं ये आपको ये भी बता दूं कि बाटियाँ बनाई भी कई तरह से जाती है। जब भी आप राजस्थान घूमने आए ना, आप देखें कि कुकर में, कढ़ाई में, इसके अलावा अंगारों पे यानी कि जलते हुए कोयलों पे भी बाटियाँ बनाई जाती है और जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। किसी भी स्टाइल से आप बनाएं, बस अगर आपका मेज़रमेंट परफेक्ट होगा और आपने उसे अच्छे से बनाया होगा तो वो खाने में आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये देखिए, हमारा आटा जो है वो भी गूंथकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इस तरह से हाथ से हमने इसे चारों तरफ से दबा लिया है। तो फ्रेंड्स, आटा हमारा ये लग चुका है और अब हम 5 मिनट के लिए इसे रख देते हैं ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो ये 5 मिनट के लिए मैं इसे ढककर रख देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम देखते हैं। ये देखिए, हमारा आटा जो है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। आपको इसी तरह से बिल्कुल टाइट टाइट आटा लगाना है और अब हम इसको मथ लेते हैं अच्छे से। तो ये आपको आटे को इस तरीके से मथ लेना है बिल्कुल अच्छे से।
तो ये देखिए आटे को हमने मथ लिया है, इस तरह से हाथ में लेके भी बिल्कुल अच्छे से हमने मथ लिया है। देखिए हमारा आटा कितना टाइट हुआ है। और अब हम इसकी बाटियां बनाएंगे। तो ये हम आटे को छोटे छोटे पीस में ऐसे तोड़ के इसकी बाटियां तैयार करते हैं। आपको हाथों से ही इसकी गोल गोल बाटियां बिल्कुल तैयार कर लेनी है इस तरह से। तो ये हमने एक प्लेट में इन बाटियों को रख लेना है। आपको छोटी बड़ी गोल जिस हिसाब से भी बाटियां बनानी हैं आप उस हिसाब से बाटियां बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं इस साइज़ में बाटी बना रही हूँ। आप देखिए ये एक मीडियम साइज़ है। आप चाहें तो इससे छोटी या फिर चाहें तो इससे बड़ी बाटियां भी बना सकते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे करके आपको सारी बाटियां तैयार कर लेनी हैं। तो ये देखिए आपको इसी तरह से बाटियां तैयार कर लेनी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी आखिरी बाटी भी बना ली है और इसे अब मैं इस प्लेट में रख देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब बाटियों को पकाने के लिए मैंने ये कुकर गैस पर रख लिया है और गैस को मैं टर्न ऑन कर देती हूँ। और अब मैं कुकर में चारों तरफ घी लगाती हूँ। बाटियाँ कई तरह से बनती हैं लेकिन हम यहाँ पर कुकर में बनाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है और इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो घी हमने लगा दिया है और अब हम बाटियाँ कुकर के अंदर रख देते हैं। तो इस तरह से आपको सारी बाटियाँ कुकर के अंदर रख देनी है। फ्रेंड्स, ये कुकर पर हम ढक्कन लगा देते हैं और हमने यहाँ पर कुकर की सीटी निकाल दी है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ताकि सीटी ना आए और कम से कम 15 मिनट तक आपको इसे यूं ही पकने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर गैस का जो फ्लेम है वो मैं बिल्कुल मंदा कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हम 15 मिनट के लिए लगातार नहीं रखेंगे बल्कि हमको बीच में एक बार खोलना है। देखिए बाटियाँ हमारी एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं और अब हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। हाँ, और अब हमें इसे पलट के रख देना है। आप ये देखिए, तो हर एक बाटी को मैं पलट के रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। और अब मैं 5 मिनट के लिए कुकर को फिर से बंद कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता दूं कि मैंने ये कुछ बाटियां हमारी कढ़ाई में भी रखी थी और ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। बाटियां जो है वो कढ़ाई में भी कितनी अच्छे से पकी है। हमने क्या किया कि कढ़ाई के अंदर घी लगाया और उसमें ये बाटियां रख दी, जैसे हमने कुकर में लगाया था ना, बिल्कुल वैसे। और अब ये देखिए ये कढ़ाई में भी कितना इजीली पक चुकी है और इनके भी हम साइड्स चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम ये साइड्स चेंज कर देंगे और इसे पका लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको 2 तरीके सीखने को मिल गए कि एक तरफ आपने कुकर में बाटियां पकाई और अब आपने कढ़ाई में पकाई है। इसके अलावा अप्पे जो आप बनाते हैं ना, साउथ इंडियन अप्पे, उसका जो सांचा होता है उसके अंदर भी आप ये बाटियां इजीली बना सकते हैं। तो हमने अब इसे फिर से 5 से 6 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है ताकि हमारी बाटियां बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब ये 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमने बीच में एक बार बाटियों को पलट भी दिया था। अब हम कुकर खोल के देखते हैं और ये देखिए हमारी जो बाटियां हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। और अब हम इन सारी बाटियों को निकाल लेते हैं कुकर से एकदम बाहर। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई वाली बाटी जो है वो भी बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से हमने आपको कुकर और कढ़ाई एक ही वीडियो में 2 तरह से बाटियां बनाना सिखा दिया है। तो ये हमारी गरम गरम बाटी है और ये देखिए ये पककर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक प्लेट ली है जिसमें ये मैंने हमारी रखी है कुकर वाली बाटी। तो ये देखिए ये हमारी कुकर में पकी हुई बाटी है। इन बाटियों को मैं इस प्लेट में रख लेती हूँ। और ये देखिए ये बाटियां हमारी कढ़ाई में पकी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कुकर वाली थोड़ी ज़्यादा पकी है और ये कढ़ाई वाली जो है वो इस तरह से एकदम लेवल में पकी है। तो आप जैसे चाहें वैसे बाटियां बना सकते हैं।
ये सब तरह से बहुत अच्छी बनती है। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि ये कितनी परफेक्ट बाटी और कितनी इजीली तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो हमारी बाटियां हैं बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहो तो इनका चूरमा बना सकते हो, चाहो तो इन्हें सब्जी और दाल के साथ खा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इसे सर्व करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। हमने यहाँ पर ये एक प्याला लिया है और इस प्याले में हमने ये बिल्कुल देशी घी लिया है गाय का, और इसमें हम ये बाटियां डुबो देते हैं। तो आप ये देखिए, बाटियां इसमें डालने का मकसद हमारा ये है कि बाटियां पूरी तरह से घी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। तो हम ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसे ब्रेक कर रहे हैं, और ब्रेक करने के बाद इन बाटियों को घी में पूरा अच्छे से डिप कर लेते हैं। और ये हमारी बाटियां घी में अच्छी तरह से डिप हो चुकी है। और अब आप इन्हें पलट लें। ये पूरी तरह से घी में भीग जाएगी ना, तो ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप कुछ बाटियों का यहाँ पर चूरमा भी बना सकते हैं। ये चूरमा बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप दाल बाटी खाते हैं ना, तो उसके साथ आप चूरमा ज़रूर बनाएं। मतलब बाटी को आप इस तरह से मैश करके खाएं। आप चाहें तो इसमें चीनी भी मिला सकते हैं, और चाहें तो इसे सिर्फ दाल के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये बाटियां बनकर बिल्कुल तैयार है रजवाड़ी रसोई में। इसे राजस्थानी अंदाज में बिल्कुल आसानी से हमने आपको बनाना सिखाया, वो भी 2 तरीके से। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।